वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छात् कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो विष्णुवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का प्रतिदिन श्रीमद् भागवतम कक्षा में हार्दिक स्वागत है। आज परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का, गुरु महाराज का तिरोधान दिन है। गोपाल कृष्ण महाराज 1 साल पहले भगवत धाम में नित्य, जिसको वैद कहते हैं कि नित्य लीला प्रविष्ट, भगवान की नित्य लीला में वो प्रवेश हुए। तो 1 साल हो गया है। महाराज जी ने, गुरु महाराज जी ने, प्रभुपाद जी अपने गुरु प्रभुपाद जी की आज्ञा के अनुसार पूरा जीवन बिताया है। खुद प्रचार किया है, अपने शिष्यों से खूब प्रचार कराया है भगवान गीता भागवतम का, और खुद ऐसा आचरण किया है कि जिससे उनके शिष्य भी आचरण करना सीखे और आचरण करते हुए अपनी भक्ति को आगे बढ़ाए। महाराज जी हर हमेश भगवान की मंगला आरती खुद करते थे। 3 बजे जगना, आरती करना, जप करना, भक्तों को सिखाते थे सभी प्रकार से। तो कहते कि आपना आचारित प्रभु जीवेर सिखाए। अपने आचरण के द्वारा गोपाल कृष्ण महाराज ने अपने शिष्य को सिखाया, सबको सिखाया है। और इतनी नम्रता थी महाराज जी में कि कोई भी कितना भी बड़ा प्रॉब्लम्स आ जाए, अब देखिए इतना बड़ा इस्कॉन संस्था है तो कुछ ना कुछ समस्या आती रहती है, लेकिन इतनी समस्या आती तो सभी समस्या गोपाल कृष्ण महाराज के पास जाती, लेकिन कभी भी वो अपनी भक्ति से विचलित नहीं होते थे। वो वो सीधा बोलते थे। हम अगर उनके पास जाते और महाराज जी को बोलते महाराज जी समस्या है, तो महाराज जी ने बोला कि आप मुझे बताए समस्या कहाँ नहीं है। संसार पूरा समस्या से भरा हुआ है। तो महाराज जी बोलते कि इनका सॉल्यूशन एक ही है कि आप लोग ध्यान पूर्वक भगवान के नाम का जप करो। बहुत ध्यान पूर्वक जप करो। सुबह जगते हो तो जब माला करने बैठते हो तो भगवान का नाम ध्यान पूर्वक करना चाहिए। सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वही है जब आप भगवान के नाम का ध्यान पूर्वक जप करोगे। तो महाराज जी हर हर हमेश ऐसा ही कहते थे कि आप भगवान के नाम का ध्यान पूर्वक जप करो। तो महाराज जी ने, जब 2010 की बात है, जब महाराज जी की व्यास पूजा थी दिल्ली में, तो प्रभुपाद जी के एक दूसरे शिष्य है लोकनाथ महाराज जी। और लोकनाथ महाराज जी का गुणगान करते हुए कहे कि यदि आपको प्रभुपाद जी का दर्शन करना है तो आप गोपाल कृष्ण महाराज जी का दर्शन कर लीजिए। वो प्रभुपाद जी सेकंड 2 है, क्योंकि जिस तरह से प्रभुपाद जी दिन रात एक ही उनकी इच्छा थी कि बस लोगों को कृष्ण भावनामृत मिले, प्रचार करना, अपने आचरण से सिखाना। तो हूबहू गोपाल कृष्ण महाराज जी ने प्रभुपाद जी की आज्ञा का पालन किया। तो वास्तव में हमारा तो दुर्भाग्य है कि हमको संग नहीं, महाराज जी का संग रूबरू नहीं मिल रहा है। लेकिन हाँ, महाराज जी ने जो भी शिक्षा दिया है, महाराज जी ने जो भी आचरण किया है,
उनके द्वारा हम समझ सकते हैं कि अगर उनके अनुसार हम कार्य करेंगे, भक्ति करेंगे, तो निश्चित भक्ति में हम आगे बढ़ेंगे। और महाराज जी के शिष्य पर शिष्य जो है वो भी प्रचार में लगे हैं। तो हमें भी याद रखना चाहिए कि प्रभुपाद जी के जो मूवमेंट है वो प्रचार मूवमेंट है। और प्रभुपाद जी के शिष्य गोपाल कृष्ण महाराज, उसने भी पूरा जीवन प्रभुपाद जी की आज्ञा के अनुसार बिता दिया। और उनके शिष्य गोपाल कृष्ण महाराज के शिष्य परम पूज्य भक्ति वैष्णव आश्रय महाराज, वो भी उनकी आदेश अनुसार प्रभुपाद जी की प्रचार मूवमेंट में लगे हैं। और हम सबको भी अवसर मिला है उनके शिष्य बनने का। तो हमें भी क्या करना चाहिए, उनकी आज्ञा अनुसार कुछ प्रचार करने का, प्रभुपाद जी को प्रसन्न करने का प्रयत्न करना चाहिए। कभी कभी गोपाल कृष्ण महाराज रूम में यदि बैठे हैं और बैठे बैठे यदि उसको झोंका आ गया, मतलब 3 बजे से जगे हैं, तो निश्चित है थकान तो लगती है इतनी उम्र में। लेकिन कभी कभी अगर नींद भी आ जाती 5 मिनट के लिए, बैठे बैठे नींद आ गई 5 मिनट, तो आंख जब खुलती है उनकी तो अपने आप को पछताते हैं। वो अपने शिष्य को कहते हैं कि मैं प्रभुपाद जी को ठग रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मैं 5 मिनट के लिए सो गया। विचार कीजिए, ऐसी ऐसी उच्च स्थिति में वो जीवन जिए अपने। पूरे जीबीसी का हैंडलिंग महाराज जी करते थे, मतलब मैन वो थे। इतने इतना सब संभालते हुए भी अपनी भक्ति में स्टेबल रहते थे एकदम। और अपने शिष्यों को और दूसरे समस्त भक्तों को सिखाते थे कि हमको भक्ति में कैसे आगे बढ़ना चाहिए, कैसे भगवान की साधना करनी चाहिए, मॉर्निंग प्रोग्राम करना चाहिए, रीडिंग करना चाहिए, भगवान का नाम का जप ध्यान पूर्वक करना चाहिए। सभी तरह प्रकार से शिक्षा देते थे। लेकिन अभी महाराज जी भगवत धाम चले गए हैं। लेकिन उन उसने जो आचरण किया है, भक्ति किया है, वो भी हमारे साथ में है। अनेक बुक्स लिखा है महाराज जी ने। तो उनके द्वारा हम प्रेरणा प्राप्त करके भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं भगवान का। तो आज गोपाल कृष्ण महाराज जी का तिरुभाव दिन है। तो आगे कभी चर्चा करेंगे विस्तार से महाराज जी के विषय में। लेकिन आज बस महाराज जी से प्रार्थना करें कि हमको हरि नाम में रुचि दे, हरि कथा में रुचि दे, भगवान की सेवा में रुचि दे, भगवान के प्रचार करने में हमको शक्ति दे। और लोग ज्यादा से ज्यादा रास संबंध में कृष्ण भावनामृत से जुड़े और अपने जीवन को धन्य बनाए, ऐसे महाराज जी से प्रार्थना करते हैं। और एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे महाराज जी के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम। राम हरे राम 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 हरे हरे। तो आइए हम श्रीमद् भागवतम में प्रवेश करते हैं। तो शौनक मुनि सुद गोस्वामी से प्रश्न करते हैं, अनेक प्रश्न करते हैं। कोई मुझे बताए क्या क्या प्रश्न किए शौनक मुनि ने? किसी को याद है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ बोलिए। अ, सोनक मुनि ने प्रश्न किए कि ये जो कथा किस स्थान पर की थी और किस कारण से की, और किस इसकी प्रेरणा किसने दी थी। वेरी गुड। ओके, और क्या प्रश्न थे? और थे कि ये जब परीक्षित राजा ने इनको पहचाना कैसे, हाँ, जब और वो नगरवासी दिल्ली में पहुंचे हस्तिनापुर, तब नगर वासियों ने उसको कैसे पहचाना। ओके, और फिर क्या कहा शौनक मुनि ने? हरे कृष्णा प्रभु जी। और कोई बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। इसमें बताया कि राजा परीक्षित की इस महामुनि से कैसे भेंट हुई। हाँ, परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी की दोनों की भेंट कैसे हुई। और फिर क्या कहा था शौनक मुनि ने?
जिसके कारण यहाँ पर श्रीमद् भागवतम का वाचन संभव हो सका। उसके आगे के उसके बाद वाले श्लोक में क्या कहा था कि फिर आगे वाले श्लोक में कहा गया कि सुखदेव गोस्वामी गृहस्थ के द्वार पर उतनी ही देर ठहरते थे जितनी देर में गाय दूही जाती है। हाँ, सुखदेव गोस्वामी उतनी समय ठहरते थे जितने समय गाय दूही गाय। जाती थी। वो गाय दूही जाती थी, सुखदेव गोस्वामी देखते थे तो उनको भगवान का स्मरण आता था, वृंदावन का स्मरण आता था। तो हमने कल बहुत सुंदर उस श्लोक में 8वें नंबर के श्लोक में तात्पर्य बहुत सुंदर प्रभुपाद जी ने कहा था, तो उसकी तरह बहुत सुंदर हमने श्रवण किया। कोई एक दो पॉइंट बता सकते हैं कल के विषय में? प्रभु जी आप कृष्ण प्रभु। कल का कल रखो। हरे कृष्ण प्रभु। हम्म, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए। श्री सुखदेव गोस्वामी गृहस्थ के घर में भिक्षा लेने जाते थे तो आधा घंटा इसलिए रुकते, वो उस घर को पवित्र करने की दृष्टि से जाते। हाँ, कोई भी घर पे जाते हैं रुकते हैं तो समझो कि उनका कोई इच्छा नहीं था कि भिक्षा मिलेंगी, कुछ पैसे मिलेंगे, खाना मिलेगा, नहीं। वो बस उनकी एक ही इच्छा होती थी कि मैं यहाँ खड़ा रहूंगा, और अगर घर वाले मेरा दर्शन करेंगे तो निश्चय वो पवित्र हो जाएंगे। तो उनका कल्याण हेतु वहाँ ठहरते थे। तो हर एक व्यक्ति का यही कार्य होना चाहिए, साधु का, कि घर घर जाकर प्रचार करे और कृष्ण भावनामृत का उनको ज्ञान दे। और कोई पॉइंट आपके पास? श्रोता जनों, आप लेक्चर में जग रहे हो तो बताइए कल का क्या सुना हमने। हरे कृष्णा प्रभु जी। कल बताया गया कि जो व्यक्ति संन्यास आश्रम में है उन्हें गृहस्थों को दिव्य ज्ञान प्रदान करने के अतिरिक्त और कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। वेरी गुड। उनको गृहस्थ को भक्ति देने के अलावा कुछ सरोकार नहीं होना चाहिए। उनको भक्ति में लगाना है, उनको भगवान की सेवा में लगाना है, भगवान के प्रचार में लगाना है, भगवान के कार्य में लगाने के लिए ही उनके साथ व्यवहार करना चाहिए। और कोई पॉइंट? बहुत हरे कल तो कृष्ण बहुत प्रभु। सुंदर चर्चा हुई थी, आप लोग भूल गए? अगर अगर वो ऐसा करते हैं, ऐसा व्यवहार करते हैं तो विषपान की तरह होगा, हैं? या आत्महत्या या विषपान की तरह होगा। कैसे अगर इसके कैसा व्यवहार विरुद्ध करेंगे तो? व्यवहार करते हैं, जैसे पैसे की डील करना या सांसारिक भौतिक आस्था रखना, तो वो विषपान की तरह होगा हम्म या आत्महत्या की तरह। हाँ, मतलब अगर कोई सन्यासी है, ब्रह्मचारी है, वो गृहस्थ को भक्ति देने के लिए, उनको भक्ति में सेवा में लगाने के लिए उनके साथ व्यवहार करता है। यदि वो सन्यासी या ब्रह्मचारी कोई है, कोई ऐसे गृहस्थ से मिलजुल रहा है, क्यों? क्योंकि वो जो गृहस्थ है उनके पास बहुत पैसे हैं। तो पैसे के द्वारा जो गृहस्थ सन्यासी है या ब्रह्मचारी है, उनके अधीन हो जाएगा, उनका गुलाम बन जाएगा। तो ऐसी अवस्था सन्यासी के लिए विष के समान हो जाएगी, आत्महत्या के समान हो जाएगी। तो ध्यान रखना चाहिए कि गृहस्थों से व्यवहार करना चाहिए, उनको भक्ति में लगाने के लिए, उनको सेवा में लगाने के लिए, उनको उनको भगवान का प्रचार, भगवान से जुड़ने के लिए उनके साथ व्यवहार करें। ओके, ठीक है। और कुछ बोलना चाहेंगे कोई? देखो, याद रखना, आप जो श्रवण करते हो तो याद रखो, आप खाली श्रवण करते हो तो जो श्रवण करते हो तुरंत भूल जाते हो। जैसे ये लेक्चर खत्म हुआ तुरंत भूल जाते हो। एक कलयुग का प्रभाव है। इससे जो व्यक्ति सीरियस होता है, भक्ति में अग्रसर होना चाहता है, तो क्या करेगा? उसके पास वो सुनते सुनते नोट और पेन रखेगा, जो जो पॉइंट आएगा वो लिखेगा। समझो सीरियस भक्त है, आगे जाकर भक्ति में आगे बढ़ेगा। हर हमेश ऐसा करना चाहिए हमें, ये कलयुग है। साथ में लिखना चाहे, पॉइंट्स लिखना चाहे, उनसे मनन करना चाहे, चिंतन करना चाहे। तो कहते विचारण परो भक्ति विमुच्यते नर। जो व्यक्ति इस तरह से पॉइंट्स लिखेगा और उस पर विचार करेगा तो भक्ति उसमें प्रकट होगी निश्चित। आइए 9वां श्लोक ग्रहण करते हैं। अभिमन्यु सुतम सूत प्राहुर्भागवतोत्तमम् तस्य जन्म महश्चर्यम् कर्माणि च गृणीहिन
अभिमन्यु सुतं सूत प्राहुर्भागवतोत्तमा तस्य जन्म महाश्चर्यं कर्माणि च गृणीहिन अभिमन्यु सुतं सूत प्राहुर्भागवतोत्तमा तस्य जन्म महाश्चर्यं कर्माणि च गृणीहिना। अनुवाद। कहा जाता है कि महाराज परीक्षित उच्च कोटि के भगवत भक्त थे और उनके जन्म तथा कर्म अत्यंत आश्चर्यजनक थे। कृपया उनके विषय में हमें बताइए। शौनक मुनि आगे प्रश्न कर रहे हैं। यहाँ कहते अभिमन्यु सुतम, अभिमन्यु के पुत्र को, हे सुत गोस्वामी, सुतम सुत मतलब अभिमन्यु के पुत्र को है सुत गोस्वामी, प्राहु कहा जाता है कि भागवतोत्तम, वो प्रथम श्रेणी के भगवान के भक्त थे, ऐसा कहा जाता है, ऐसा सुना है मैंने। ये सुत गोस्वामी अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित जो थे वो प्राहु, मैंने सुना है भागवतोत्तम, वो भगवान के प्रथम नंबर के भक्त थे, उत्तम भक्त थे भगवान के। देखो उत्तम भागवतम किसको बोलते हैं कि जो भगवान के भक्त समाज है वो कहे कि नहीं ये वास्तव में भगवान का उत्तम भक्त है, तो वास्तव में उसको भागवतम बोला जाएगा। या तो भागवतम जो ग्रंथ है वो कहे कि ये भक्त उत्तम है, तो उसको भागवतम बोला जाएगा। और या तो भगवान कहे कि मेरे भक्तों में उत्तम है, तो उसको भी भागवतम बोला जाएगा। तो भागवत ग्रंथ आप पढ़ोगे तो उसमें देखिए किसको बोला गया है, तो कहते हैं कि अभिमन्यु सुतम, परीक्षित महाराज को भागवतोत्तम कहा गया है। भागवतम पढ़ोगे तो प्रहलाद महाराज को भागवतोत्तम बोला गया है, युधिष्ठिर महाराज को भी बोला गया है। तो ये है भागवत तो भगवत भक्तों में उत्तम भक्त है ये सब, है ना। और जिनका चरित्र हम सब श्रवण कर रहे हैं, और जब हम उत्तम भक्त का चरित्र श्रवण करते हैं, है ना, तो भगवान हमसे बहुत प्रसन्न होते हैं। क्योंकि भगवान भागवतम में खुद कहते हैं कि अहम भक्त पराधीन, कि मेरा जो भक्त होता है मैं उसके अधीन रहता हूँ, क्योंकि मेरा भक्त मुझे मम भक्त मम प्रिय, मेरा भक्त जो है मुझे बहुत प्रिय है। तो जब हम भगवान के भक्तों के विषय में श्रवण कीर्तन करते हैं, उनकी कथाओं को श्रवण करते हैं, उनकी लीलाओं को श्रवण करते हैं, तो वास्तव में भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। इससे शिवजी पार्वती को कहते हैं कि तदिया नाम सम अर्चनम, है ना, कि हे देवी, समस्त देवों में श्रेष्ठ भगवान विष्णु है, लेकिन विष्णु से भी श्रेष्ठ कोई है, मतलब विष्णु भी जिसको प्रेम करते हैं, जिसके अधीन हो जाता है, वो है उनके भक्त। और जो कोई व्यक्ति उनके भक्त की सेवा करता है, उनके गुणगान करता है, तो भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। इससे भक्तों अगर भक्ति चाहिए, भक्ति में आगे बढ़ना है ना, तो डायरेक्ट भगवान से नहीं मिलेगा सब कुछ, एक कृपा भगवान से नहीं मिलेगी। ये भगवान ने सब डिपार्टमेंट सौंपा है, भगवान ने अपने भक्तों को सौंपा है। वो आपको भक्ति दे सकेंगे, हरि नाम में रुचि दे सकेंगे, हरि कथा में रुचि दे सकेंगे, सेवा में रुचि दे सकेंगे, शिव प्रचार करने में आपको अवसर देंगे। वो कौन दे सकता है, तो कहते भगवान का भक्त दे सकता है। वो पूरा डिपार्टमेंट है, वो भगवान अपने भक्तों को दिया है। इससे नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि नरोत्तमे करो दया अपनार बली। नरोत्तम दास ठाकुर इतने ऊंचे भक्त थे, इतने ऊंचे भक्त थे भगवान के, वो कहते हैं कि हे वैष्णवो, आप एक बार भले मुझे न अपनाओ, लेकिन एक बार बोल दो कि नरोत्तम मेरा है, इतना बोल दो। क्योंकि नरोत्तम दास ठाकुर को पता है, क्योंकि वैष्णव कोई दूसरे व्यक्ति को देखकर, उनकी सेवा को देखकर प्रसन्न हो जाता है, और वो बोल दे कि नहीं ये मेरा है ना, ये मेरे साथ है, मेरा है, वो बोल दिया एक बार, तो समझो भगवान को उनको अपनाना ही पड़ेगा, वो निश्चित है।
इसे भगवान कहते अहम भक्त पराधीन। अगर कोई भक्त ने एक दूसरे व्यक्ति को अपना लिया है कि मेरा है, तो भगवान कुछ बोल नहीं पाएंगे, भगवान को उनको अपनाना ही पड़ेगा। इससे भक्तों हर हमेश हमें भक्तों की संगति में, भक्तों के आश्रय में रहना चाहिए। इससे हम हमारे आचरण में बहुत सावधान रहना चाहिए। थोड़ी बहुत हम सेवा करना सीख गए, है ना, और धीरे धीरे सेवा बढ़ती गई हमारी, तो सेवा जितनी बढ़ती जाती उतनी नम्रता भी बढ़नी चाहिए। वरना ये भक्त का जो संग है, भक्त की कृपा है, वो नहीं मिलेगी। हाँ, अपने साधन से, अपने बल से आप प्रयत्न करोगे, वो आगे कभी बढ़ नहीं सकेंगे हम, है ना। इससे भक्ति में आगे बढ़ने का बल हमको मिलता है भक्तों की संगति से और भक्तों की कृपा से। तो ये याद रखना बहुत जरूरी। तस्य जन्म महाश्चर्य। हे प्रभु, मैंने श्रवण किया, मैंने सुना है कि उनका मतलब परीक्षित महाराज का जो जन्म है और कर्म है, महाश्चर्य च गृहिणी न, है ना, उनके जन्म और कर्म है, महा आश्चर्य है, मैंने ऐसा सुना है। कृपा करके च गृहिणी ही न, मुझे श्रवण कराइए। किसके गुण सुनना चाहते? परीक्षित महाराज के। भक्तों, उसका जन्म और कर्म दोनों आश्चर्य क्यों है, मुझे बताइए। जन्म आश्चर्य क्यों है परीक्षित महाराज का? हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। मनीष प्रभु बोलिए आप, फिर माता जी बोलिए। हाँ, महाराज परीक्षित महाराज का जन्म आश्चर्यजनक इसलिए है क्योंकि भगवान ने उनकी रक्षा उनकी माता के गर्भ में की थी। हाँ, उनकी माता के गर्भ में परीक्षित महाराज की रक्षा भगवान ने की थी साक्षात, इसलिए उसके जन्म बहुत दिव्य है ना। और ब्रह्मास्त्र चला था उसके गर्भ में, उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र चला था, लेकिन ब्रह्मास्त्र भी उसका कोई बिगाड़ नहीं सका, क्योंकि ब्रह्मास्त्र अमोघ शस्त्र होता है, उनका प्रतिघात करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन भगवान ने ऐसे अस्त्र को भी फेल कर दिया, क्योंकि उत्तरा के गर्भ में उनका परम भक्त परीक्षित महाराज पल रहे थे, है ना। तो भगवान हर हमेश अपने भक्तों की रक्षा करते। तो कहते कि परीक्षित महाराज ने गर्भ में ही, अपनी माँ के गर्भ में ही उसने मंगला आरती किया था, भगवान का दर्शन किया था। तो ये है उसके जन्म महाआश्चर्य। और महा आश्चर्य कर्म क्या है, बताइए माता जी आप। कर्म तो अच्छे अच्छे राजा थे और सदैव भक्ति करते, गर्भ से लेकर के जीवन पर्यंत तक कृष्ण की भक्ति करते थे। हाँ, मतलब भगवान की भक्ति में उसने अपने कर्म को लगाया, बहुत वैध। और कोई दूसरा कर्म हरे क्या कृष्ण प्रभु जी। आश्चर्य है? कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। बताइए। प्रभु जी, उन्होंने कलयुग को पराजित किया था। हाँ, उसने कलयुग को दंड दिया था, है ना, उनको राज्य से निकाल देने, मतलब वो जब तक परीक्षित महाराज थे तब तक कलयुग की ताकत नहीं थी, कलयुग भी कुछ अपने पंख फैला सके। तो ऐसे उसके कर्म है। कलयुग भी उनसे डरते थे। क्यों? परीक्षित महाराज चाहते थे कि कलयुग न आए और सभी प्रजा सुखी रहे। जैसे राम राज्य है, जब राम राज्य था, ऐसा ही राज्य परीक्षित महाराज के राज्य में था। इसे तो ब्राह्मण के पुत्र ने जब उनको शाप दिया, तो शमीक मुनि ने कहा कि अरे बेटे, तूने अनर्थ कर दिया है, मूर्ख बेटे मेरे, तूने अनर्थ कर दिया, तूने परीक्षित को शाप दे दिया, जो इतना बड़ा राजा, धर्मज्ञ था, भगवान का भक्त था। और जैसे वो जाएगा ना, तो देखना ये अधर्म है, अपने सभी प्रकार के पंख फैलाएगा और सबको परेशान करना चालू करेगा। तो यहाँ के तस्य जन्म कर्माणि महाश्चर्य, उनके जन्म और कर्म महा आश्चर्य है, कृपा करके हमको श्रवण कराइए। ठीक है, तो आगे जाके सब कुछ आएगा। जितने भी प्रश्न किए हैं आप सब प्रश्न को और एक बार पढ़ लेना, और जितने भी प्रश्न किए वो प्रश्न का जवाब आगे कथाओं में आएगा। ठीक? हरे कृष्ण प्रभु जी। देखो, ये परीक्षित महाराज जो है, मतलब शौनक मुनि कितना उत्कंठित है कि परीक्षित महाराज भगवान के उत्तम भक्त, उसके विषय में श्रवण करने की उनकी जिज्ञासा है।
जब भगवान के भक्तों के विषय में हम श्रवण करते हो, कैसे भक्ति में आए, कैसे भक्ति में आगे बढ़े, किस तरह से उसने भक्ति का उच्च पद प्राप्त किया है, उनके मुख से आप श्रवण करते हो, किसी और के मुख से श्रवण करते हो, तो हमको भी भक्ति में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है ना। इसे भक्तों के गुणगान हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। उन्होंने, हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी आप है ना बीच में मत बोलिए, पहले मुझे तो बोलने ले दीजिए, मैं कुछ आपको सिद्धांत समझा रहा हूँ। आपका जो भी प्रश्न है आप फिर बोल सकते, पहले मुझे खत्म तो करने दीजिए पॉइंट। बोलिए क्या है, बोलिए। तो परीक्षित महाराज ने इतनी भक्ति करी कि मुनि के श्राप को भी परास्त कर दिया, और 7 दिन के समय में उन्होंने भक्ति करते करते परम धाम को चले। हाँ, उससे अपने कर्म को भगवान में लगाया, और अंत में वो कलयुग को भी, मतलब वो जो श्राप था उनको उनको परास्त किया, उससे पहले भगवान के धाम में चले गए। ओके, तात्पर्य कोई पढ़ेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ पढ़िए। महाराज परीक्षित जन्म आश्चर्यजनक है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा उनकी माता के गर्भ में की थी। उनके कार्यकलाप भी आश्चर्यजनक है क्योंकि उन्होंने गाय का वध करने के लिए उन्नत कली को प्रताड़ित किया। हम्म। गाय का वध करने का अर्थ है मानव सभ्यता का विनाश। हाँ बहुत अच्छा। देखो, ये गाय का वध करना, प्रभुपाद जी एक सेंटेंस बोलते थे कि व्यक्ति, बड़े बड़े नेता कहते हैं कि क्रांति लाएंगे हम, है ना, हम शांति लाएंगे, हम क्रांति लाएंगे। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जगत में शांति तब तक नहीं आएगी जब तक इस पृथ्वी पर गाय का रक्त बढ़ता रहेगा। जब तक गाय करती रहेंगी कभी विश्व में शांति नहीं आएगी, प्रभुपाद जी कहते हैं। दो बात कहते प्रभुपाद जी कि जब तक आप भगवान को प्रसन्न नहीं करोगे तब तक शांति नहीं आ सकती है, और भगवान के प्रतिनिधि, मतलब भगवान को आप गाय की हत्या करो, भगवान कभी प्रसन्न नहीं होगे। और शांति का सूत्र वही है कि आप जब भोक्ताराम एक तत्साम सर्वलोक महेश्वरम सुदम सर्वभूतानाम ज्ञाता माम शांति मुच्यति, आप जब मेरे शरण में आते हो और मेरी आज्ञा के अनुसार जीवन जीते हो तब आपको शांति मिलेगी। दूसरा कोई उपाय नहीं है। इससे कहते हैं कि जब तक समाज में गाय का खून नीचे गिरता रहेगा तब तक शांति नहीं मिलेगी। ओके, पढ़िए आगे। वे पाप के उत्कट प्रतिनिधि से गाय की रक्षा करना चाहते थे। उनकी मृत्यु भी आश्चर्यजनक है क्योंकि उन्हें मृत्यु की पूर्व सूचना प्राप्त हो चुकी थी, जो किसी मर्त्य प्राणी के लिए आश्चर्यजनक है। हाँ, इस तरह उन्होंने ये परीक्षित महाराज जब गाय धर्म के रूप में गाय थी, गाय जो गाय बेल बेल धर्म के रूप में थी, और गाय उनके सामने खड़ी थी, है ना, जो धर्म के 4 सिद्धांत है, 4 पैर उनके। तो गाय के 3 पैर काट दिए तो बहुत गुस्से हो गए थे परीक्षित महाराज के, गाय को किसने मारा, है ना। कली को दंड दिया, उससे खड़क निकाला के मार दूंगा कली को। लेकिन कली शरण में आ गया तो कहते हैं कि क्षत्रिय जो होता है वो शरणागत की रक्षा करता है, तो उसको छोड़ दिया कलियुग को। तो परीक्षित महाराज वहां सिखाते हैं कि गाय की रक्षा हमेशा होनी चाहिए। पढ़िए आगे। इस तरह उन्होंने गंगा के पर आसीन होकर और भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनते हुए प्रयाण करने की तैयारी कर ली थी। जब तक वे भागवत का श्रवण करते रहे उन्होंने न तो भोजन किया, न जल ग्रहण किया, न ही वे एक क्षण सोए। हाँ, अतः तो उनकी सारी बातें परीक्षित महाराज आश्चर्यजनक जब है। शुक्ताल में बैठे जब, और उसने जब इच्छा किया कि मैं जब तक शरीर न छोड़ू तब तक के लिए न तो जल ग्रहण करूंगा न अन्न ग्रहण करूंगा, बस मुझे क्या सुनाओ, गायत्री विष्णु का, मुझे भगवान की कथा श्रवण करो, मैं खाना पीना नहीं चाहता हूँ, मैं एक ही चीज लेना चाहता हूँ, भगवान की कथा, अमृत समय भगवान की कथा में श्रवण करना चाहता हूँ। भक्तों 19वें श्लोक में हम श्रवण करेंगे कि जैसे परीक्षित महाराज ये वचन लेते कि मैं पानी ग्रहण नहीं करूंगा और अन्न ग्रहण नहीं करूंगा, बस मुझे खाली भगवान की कथा श्रवण कराओ, जब उसने ऐसा संकल्प लिया तो कहते हैं कि आकाश में से देवताओं ने पुष्प वृष्टि किया, और आकाश में से देवताओं ने कहा साधु साधु साधु। तो ये थे परीक्षित महाराज, उसने इच्छा किया था।
ओके, एक लास्ट कोई दूसरा पढ़ेगा भक्त? हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। आप बोलिए। मैं प्रभु जी कहाँ से पढ़ना था? कहाँ पहुंचे मनीष प्रभु आप? जब तक वे भागवतम का श्रवण करते रहे, लास्ट में अतः उनकी सारी अतः उनकी समझ लास्ट अतः उनकी सारी बातें आश्चर्यजनक है। नहीं, मतलब यहाँ अतः जी जी प्रभु जी, जब अतः तक वे उनकी सारी भागवतम का बातें श्रवण करते रहे, वहां से पढ़िए। जब तक वे भागवतम का श्रवण करते रहे। जी प्रभु जी, उन्होंने न तो भोजन किया, न जल ग्रहण किया, न ही वे एक क्षण सोए। अतः उनकी सारी बातें आश्चर्यजनक है और उनके कार्यकलाप ध्यान से सुनने योग्य हैं। यहाँ तक उनके विषय में विस्तार से सुनने की इच्छा की गई है। देखो, आश्चर्यजनक इसलिए क्योंकि उसने भगवान की कथा, बस उनको एक ही इच्छा थी, मुझे गायत्री विष्णु का था, मुझे न तो भोजन करना है न पानी पीना है। जिस पानी के कारण उसने एक ऋषि के गले में सांप डाल दिया था, उनका अपराध किया था, 2 घंटे के लिए वो प्यासे नहीं रह पाए। अब देखिए, अभी जब भगवान की कथा की बात आई तो कहते को 7 दिन बिना पानी के भगवान की कथा श्रवण करने की उनकी इच्छा है, क्योंकि उनको पता है कि भगवान की कथा अमृत के समान है। तो ये सब परीक्षित महाराज की जो कर्म है और जन्म है वो दिव्य है। तो शौनक मुनि कहते कि प्रभु मुझे परीक्षित के जन्म और कर्म की कथा श्रवण कराइए, क्योंकि वो शौनक मुनि को पता था कि जब परीक्षित महाराज का गुणगान आएगा तो निश्चित है उसमें भगवान का भी गुणगान आएगा ही, है ना। तो कृपा करके मुझे आप श्रवण कराइए। स सम्राट कस्य वा हेतु पांडुना मानवर्धन प्रायो प्रविष्टु गंगायाम अनादत्याधिराट श्रियम। वे एक महान सम्राट थे और उनके पास उपार्जित राज्य के सारे ऐश्वर्य थे। वे इतने वैराण्य थे कि उसने पांडु वंश की प्रतिष्ठा बढ़ रही थी। तो फिर वे सब कुछ त्याग कर गंगा नदी के तट पर बैठकर क्यों आमरण उपवास करने लगे। देखो, प्रश्न और एक कर रहे हैं कि सब कुछ था उनके पास, है ना, सब प्रकार के ऐश्वर्य था, सब कुछ था, सभी जगह उसका मान सम्मान था। सब कुछ होने के बाद भी उसने सब कुछ त्याग करके गंगा के किनारे आकर उसने आमरण आमरण उपवास क्यों लिया? मतलब पानी भी नहीं पीऊंगा और अन्न भी नहीं खाऊंगा, ऐसा उपवास, ऐसा व्रत उसने क्यों लिया? उसका कारण क्या बना? तो उसका कारण क्या बना वो भी आगे कथा में हम श्रवण करेंगे। अभी तात्पर्य पढ़ेंगे। यस, पढ़िए कोई तात्पर्य। हरे कृष्णा प्रभु जी जी। माता जी, आपका महाराज नेटवर्क परिक्रमा महाराज नेटवर्क नहीं आ रहा है माता जी, आप कट रही है आवाज। पढ़िए। मैं पढ़ूं प्रभु जी? हाँ पढ़िए, आप पढ़िए। हाँ, महाराज परीक्षित समस्त समुद्रों एवं महासागरों समेत पूरे संसार के चक्रवर्ती सम्राट थे। उन्हें इस राज्य को प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ा था। उन्हें वह अपने पितामह महाराज युधिष्ठिर तथा उनके भाइयों के उत्तराधिकार में मिला था। ओके। इसके साथ उनको राज्य प्राप्त करने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ा था, क्योंकि उन जो पांडव थे उनके उत्तर अधिकार में उनको राज्य मिला था, उनको कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ा था। वैसे बहुत बार ऐसे भक्त होते हैं जिनको भक्ति करने के लिए, मतलब भक्ति में प्रवेश करने का प्रयत्न करना नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उनके बाप दादा भक्त होते हैं, तो उनके विरासत में उनको भक्ति मिली होती है। जब छोटा होता है बच्चा, तो माँ बाप अगर भक्ति कर रहे हैं तो बच्चा भी वो देख के भक्ति करता जाता है। तो उनको वो जो धन है भक्ति रूपी, वो अपने माँ बाप से मिल जाता है। उनको अलग से कोई प्रयत्न करने की जरूरत नहीं पड़ती है। वैसे ही जो परीक्षित महाराज थे उनको राज्य अपने पिता युधिष्ठिर महाराज से ही मिल गया था, दादा से राज्य मिल गया था। उनको अपने हिसाब से कोई प्रयत्न करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। प्रभुपाद जी कहते मैं भी बहुत बड़ा भाग्यशाली हूँ कि मेरे पिताजी भक्त थे और उनके कारण मुझे भी भगवान की भक्ति मिल गई। मतलब ये छोटा मैं जब था तब से मुझे भगवान की भक्ति मिल गई, क्योंकि मेरे पिताजी भक्त थे। तो वारसा में भक्ति मिलती है। तो ऐसा व्यक्ति जब होता है, जब छोटा बच्चा होता है, उनको यदि भक्ति मिल गई शुरुआत से ही, तो समझो बच्चा बहुत भाग्यशाली है। और जो माँ बाप वास्तव में भक्ति करते हैं उनको पूरा ध्यान रखना चाहिए
कि छोटा बच्चा है उसको पूरा मतलब भक्ति का विज्ञान उसको धीरे धीरे सिखाना चाहिए, उनको तिलक करना चाहिए, उसके गले में कंठी पहनाना चाहिए, उनको हरिनाम संकीर्तन में ले जाना चाहिए। जब ये सब वो सुनेगा देखेगा, भक्त नाच रहे गा रहे, भले उनको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन वो देखेगा तो बस उसका जो प्रभाव है भक्ति का वो धीरे धीरे गाढ़ होता जाएगा। लेकिन उनको भक्त के बीच में लाना बच्चों को बहुत जरूरी है, तब ये होगा निश्चित। तो माँ बाप कहे करते हुए कि बच्चा छोटा है तब से उनको भक्ति में लगा, जैसे प्रभुपाद जी के पिता ने उनके बेटे मतलब अभय को प्रभुपाद जी को लगाया था, तो वारसागत मिली थी। तो ये राज्य भी उनको वारसागत मिला था, किसको? परीक्षित महाराज को। यस, पढ़िए आगे। इसके साथ ही साथ वे सुचारू रूप से शासन चला रहे थे, जो उनके पूर्वजों की प्रतिष्ठा के ही अनुरूप था। फलस्वरूप उनके ऐश्वर्य तथा प्रशासन में कुछ भी अवांछित नहीं था। हाँ, ये जो तो फिर भी शासन है, ये शासन है वो ऐसे चलाने लगे जिस तरह से पांडव चलाते थे। पांडव धर्मज्ञ थे और धर्म के अनुसार ये राज्य चलाते थे। युधिष्ठिर महाराज के राज्य को कहा जाता है कि राम राज्य था, तो ऐसे ही एज इट इज परीक्षित महाराज भी चलाते थे, है ना। तो मतलब अपने पिताओं का, अपने दादाओं का उसने गुण ग्रहण किया, है ना, कि नहीं उन लोगों ने ऐसे भक्तिमय जीवन जिया तो मैं भी ऐसे भक्तिमय जीवन जीऊंगा, और भक्तिमय धर्म के साथ लेकर मैं समस्त जो प्रजा है उनका भरण पोषण करूंगा। तो जैसा राज्य युधिष्ठिर महाराज ने किया वैसा ही एज इट इज राज्य परीक्षित महाराज ने किया। तो वैसे ही माँ बाप जैसा आचरण करेंगे वैसे ही बच्चे करेंगे। माँ बाप यदि दारू पी रहे हैं, गलत आचरण कर रहे हैं, और फिर वो सोचें कि मेरा बेटा प्रहलाद बनना चाहिए, ये नहीं हो सकता है ना। हाँ, हो सकता है यदि उनका भाग्य हो अलग से और वो कोई साधु का संग कर ले, है ना, बाकी असंभव बात है ना। तो युधिष्ठिर महाराज पांडव धर्मज्ञ थे, भगवान के भक्त थे, तो वारसागत आया था और वही परीक्षित महाराज ने पकड़ लिया और उसी अनुसार धर्म के रूप में उसने पूरा राज्य को चलाया। इससे कहते हैं परीक्षित महाराज के राज्य में, है ना, मतलब राम राज्य था उनके समय में। ओके, लास्ट पढ़िए अब आगे। तो फिर वे सारा राजपाट त्याग कर गंगा के तट पर आमरण उपवास करने लगे। तो फिर क्यों सारा राजपाट त्याग कर गंगा के तट पर आमरण उपवास करने लगे, यह आश्चर्यजनक है। अतएव सभी इसका कारण जानने के लिए उत्सुक थे। हाँ, मतलब सब कुछ सही चल रहा है, वो धर्मज्ञ है, भगवान के भक्त है, ऐश्वर्य सब कुछ उनके पास है, और उनसे प्रजा भी प्रसन्न है। सब प्रजा धर्म का पालन करे, सब प्रजा सुखी है, अन्न धन सभी प्रकार से सुखी है, सब कुछ होते हुए भी कोई समस्या नहीं है। तो फिर ये राज्य छोड़ने के कारण क्या था? हो सकता है कोई व्यक्ति राजा है, राज्य कर रहा है और वो राज्य भोग कर रहा है लेकिन भक्ति नहीं कर रहा है, तो कभी उनको ग्लानि होती है कि मैं भोग कर रहा हूँ भक्ति नहीं कर रहा हूँ, तो छोड़ो ये राज्य और चलो भक्ति करने चले, तो भी ठीक है। लेकिन ये परीक्षित महाराज ऑलरेडी भगवान के भक्त थे और राज्य में भी भगवान की भक्ति कर रहे थे, तो फिर अलग से उनको सब कुछ छोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी? कितना सुंदर प्रश्न कर रहे हैं। तो आगे जाकर मतलब 16वें 17वें अध्याय में ये परीक्षित महाराज की कथा श्रवण कराएंगे भक्तों, तो हम विस्तार से उनको आगे जाके श्रवण करेंगे। तो कल जितने भी प्रश्न किए हैं वो सब आप याद रखना। अभी और 2 श्लोक में प्रश्न करेंगे, उसके बाद सुध गोस्वामी बोलना प्रारंभ करेंगे, ठीक है। तात्पर्य आप लोगों को पढ़ना है, और निवेदन करता हूँ सबको के साथ सब नेटवर्क में रहिए, ऐसी जगह पर बैठे जहाँ नेटवर्क आता हो, ठीक है, जिससे मुझे आपका जो आवाज है स्पष्ट सुनाई दे और सबको भी स्पष्ट सुनाई दे और सब अच्छी तरह से श्रवण कर सके, ठीक है। और सब पढ़े, मेरी इच्छा है सब पढ़े, थोड़ा थोड़ा जिसको मैं बोलूं वो सब थोड़ा थोड़ा पढ़ने का प्रयत्न करें, ठीक है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। बोल।